बच्चा, हाँ तुम जानते हो हाँ गुरुजी कि मैं दिलशाद बंगाली हूँ। अरे बहुत दूर तक नाम है मेरा। अरे बंगाली हो यो गुरुजी गुरुजी मुला स्थिति का है स्थिति। मजबूर हूँ इस स्थिति में कि आज मैं खाली हाथ हूँ। हाँ गुरुजी पेटारिया खाली है अपनी। हाँ गुरुजी नहीं तो जिस गली से जाता था लोग बाग याद करते थे गुरुजी बाबा 3 दिन हो गए। शायद बंगाली नहीं आए अबे। 3 दिन हो गए अबे हमारे अन्नमा पेट नहीं पड़ा। हमारे भूखे में पेट लाग है। पहले रहन गुरुजी हमें लगे नाग नागिर रही है। जौने गांव में जाई आप बीन बजावत रहे हो। हम वही के पूछी पर डंक मारत है फन काढ़त रहा ले। मेरी आवत रही है मन से दुआ आवत रहे सीधा पानी दियत रहे कुटिया में ले जाए कि चुरवत खात रही ने। वही कह रहा हूँ कि मजबूरी है आज नाग नागिन होता तो पेट भरने को मिलता। हाँ गुरुजी आटा चावल सब कुछ मिलता। एक काम करो। वो कौन सा काम है गुरुजी? वो सामने जंगल दिखाई पड़ रहा है। हाँ गुरुजी बहुत घनघोर जंगल। हाँ और सामने वो देखो पीपल का पेड़ है। वो सामने ना गुरुजी। हाँ हो सकता है पीपल का बहुत पुराना पेड़ है। इस पेड़ में देखो हम बीन को बजाते हैं और कोई नाग नागिन मिल जाता है। गुरुजी औरल पेटारिया में बंद कर लो। गुरुजी पीपल के नीचे देखा यो बिल है भेमौरी है। उनका लागत गुरुजी कि बीन बजाई हो तो ना होए नाग नागी तो धमिना और नहीं पनिया कीड़ा कौना मिल जाए। गुरुजी लेके चला जाए कहूँ कमावा खावा जाए। गुरुजी बीन बजाओ। आ गया है कहाँ? गुरुजी देखो मेरी बात। हाँ गुरुजी अगर कोई नाग नागिन काट लेता है हाँ तो दड़ी ये ले दड़ी रख ले। मेरी बात सुनो बेटा। अच्छा गुरुजी मान लियो नाग नागिन हमारे सामने आए और बहुत पुराना पेड़ है। बिना पान अरे आज जो हर किसी यहाँ से न जाऊं।
चलो चलते हैं उस पेड़ के पास और होशियारी के साथ रहना। जी गुरु जी। अगर कोई नाग नागिन मिल जाए बेटा हाँ गुरु जी। तो अपना काम बन जाएगा। गुरु जी अगर कौनो कीड़ा मिल जाए तो अपन धंधा चल पड़ा। हाँ, ये जड़ी को संभाल के रखना। जड़ी रखे हाल। गुरु जी मान लियो कौनो कीड़ा का हम काट ले तो वो मर जाए। कौनो कीड़ा का हम काट ले तो का कीड़ा मर जाए। साले तू काट खाएगा कीड़ा को? हाँ। बेहुदा हमेशा उल्टा बोलता। क्या गुरु जी? अरे वो नाग नागिन जो कोई होगा तो हमको टस लेगा। हमको? हाँ। तो हम मर जावे? नहीं मरना है जाएगा ऐसे। तो गुरु जी भी हमार तुम्हार कोनो साज हमका मर इनका है तो ये जड़ी किस लिए दिया हूँ संभाल के रखना। ठीक गुरु जी। आप बीन बजाए नाग नागिन कोई भी मिलेगा, कोई भी सांप मिलेगा। होशियार से रहना। हम शुरू करते हैं बीन को। हेलो बाबा। देखा बाबा का कमाल। बाबा। हाँ, काट लिया क्या? बाबा। अरे बाबा करता है कुछ बोलेगा? ओ बाबा एक कीड़ा पकड़ा हमारे यहाँ घाई लगा दिया है। हमारे यहाँ घाई लगा दिया है। देखो कैसा फुटकार है। बाबा हम गए थक हम तनी के आराम करब। या कीड़ा संभालो बाबा हमारे बस के आगे नहीं ना। आराम कर ले, आराम कर ले। वो जड़ी चिपा ले, जड़ी। सावधान ये आवाज
बंगाली सावधान। सावधान हो देवी जी। दिलसाद बंगाली, तूने जो नागिन पकड़ा है वो कोई साधारण नागिन नहीं, बल्कि एक मायावी इच्छाधारी नागिन है, जिसके इच्छाधारी नागिन। हाँ, जिसकी काट लेने से लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मेरे काटने के बाद संसार में कोई दवा काम नहीं करेगी। और तू समझता है कि मैं तेरी मधुर बीन की आवाज सुनकर तेरे पिटारे में गई हूँ, तो मैं तेरी ये मधुर बीन सुनकर तेरे पिटारे में नहीं, बल्कि मैं अपनी मर्जी से तेरे पिटारे में गई हूँ। अपनी मर्जी से? हाँ। हाँ, तो क्या हुआ? क्योंकि तेरे पिटारे में जाने का भी मेरा कोई कारण है। कौन सा कारण है देवी जी, बोलो। जैसे कि तुम्हें पता नहीं है, मैं पूर्व जन्म में ब्रह्मापरी की बेटी, मेरा नाम रोशनी परी था। अभी रोशनी नाम था? हाँ। फिर क्या हुआ? मैंने एक मृतलोक के राजकुमार से प्यार किया और माँ दुर्गा के समक्ष उससे गंधर्व विवाह कर लिया। हाँ। प्यार का सिलसिला चलता ही रहा। कुछ क्षण बाद राजकुमार दीपक के चाचा प्रताप सिंह वहां पहुंच गया और प्रताप सिंह को देखने के बाद राजकुमार तो छिप गया और मुझसे वादा किया। क्या वादा? कि वादा करो कि मुझे पूछने के बाद तुम मेरा नाम नहीं बताओगी। मैंने उससे वादा किया कि कुछ भी हो जाए मैं आपका नाम कभी नहीं बताऊंगी। राजकुमार तो वहां छिप गया और जब उसका चाचा प्रताप सिंह मेरे पास आया, उसने राजकुमार के बारे में जानना चाहा। मैंने बताने से इनकार किया तो उसने न्याय का सहारा लेकर एकाएक मेरे सीने पर गोली चला दी। फिर क्या हुआ उसके बाद? गोली चल लगने के बाद मेरे मुख से उसके लिए श्राप निकल गया। क्या श्राप दिया? श्राप ये दिया कि मैं उसे डसने के लिए कल ही एक मायावी इच्छाधारी नागिन का जन्म लेकर इस धरती पर आऊंगी। सो आज मेरा जन्म हो गया और मैं जन्म लेने के बाद तुम्हारे पिटारे में गई हूँ और उधर मैंने अपने प्यारे कुंवर दीपक से कहा है कि मैं जन्म लेकर बहुत जल्द आऊंगी। वो मेरा प्यारा दीपक मेरा इंतजार करता होगा। यानी अपने प्रेमी से वादा किया है तुमने? हाँ। बहुत दर्दनाक कहानी सुनाई तुमने, लेकिन देवी जी मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। क्या कहना चाहते हो?
बेटी कोई उपाय बताइए कि तेरे प्रेमी से मुलाकात करवा सको। दिलशाद बंगाली, यदि तुम जान दे दोगे तो मेरा जन्म लेने का मतलब क्या रह जाएगा और तुम्हारे पिटारे में आने का मतलब कुछ नहीं होगा। और यदि आज आपने मुझे बेटी कहा है, हाँ बेटी, तो आज एक बेटी अपने पिता से कुछ कहना चाहती है। बोलो बोलो बेटी, क्या कहना चाहती है? तो मेरे वालिद हो तुम तेरी बेटी हूँ, मेरे वालिद हो तुम तेरी बेटी हूँ मैं, एक दीनारी है जी। मैं दिन में नागिन बनी रहूंगी और रात में तुम्हारी बेटी बनूंगी। दिन में नागिन रहूं, रात की बेटी बनूं, और ये बुढ़ापा तुम्हारी संवर जाएगी। पिताजी, मैं दिन में नागिन बनकर पिटारे में रहूंगी और रात में तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी। और आज आपने कहा कि मेरे लिए कोई काम बताओ, तो सुनो ध्यान से, मेरी बात ध्यान देकर सुनो। कल सुबह जब इस पिटारे को खोलोगे तो इसमें तुम्हें सोने की 2 दीनार मिलेंगी। सोने की 2 दीनार मिलेंगी। अच्छा, फिर क्या हुआ? और साथ साथ उसमें एक अमर फल मिलेगा। अमर फल? हाँ। वो अमर फल की सिफत क्या है? उसकी सिफत यह है कि 16 की दीनार तो तुम अपने खर्च में ले लेना, उसमें जो अमर फल मिले उसे यहाँ से ले जाकर बिजनौर नरेश उदय प्रताप सिंह के यहाँ तुम्हें बेचना होगा। तुम सपने का सौदागर बनकर जाओ और इस अमर फल को बेचो। और हाँ, सावधानी से जाना होगा, क्योंकि महाराज उदय प्रताप यहाँ न्याय करते हैं, वो तुम्हारी बातों पर विश्वास कभी नहीं करेंगे। इसलिए तुमसे वो जानना भी चाहेंगे तो उनसे सिर्फ तुम्हें ये बताना है कि ये मैं तपस्या किया था, तपस्या का फल मुझे अमर फल मिला है। और जब अमर फल का नाम सुनेंगे तो महाराज उदय प्रताप खुद ना खाते हुए इस अमर फल को अपने बेटे दीपक को खिला देंगे। जैसे ही उनका दीपक, कुंवर दीपक ये अमर फल खाएगा, उसके कुछ ही देर बाद हमारा उसका मिलन हो जाएगा। बहुत अच्छी तरकीब बताया। और हाँ बाबा जी, याद रखना, दिन में मैं नागिन बनकर तुम्हारे पिटारे में रहूंगी और शाम जैसे ही हो इस पिटारे को खोल देना, मैं तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी। मैं सूरज डूबने से पहले पिटारिया खोल देता हूँ, खोल दूंगा। और जो आपने बताया, मैं सपनों का सौदागर बनकर जाता हूँ महाराज के दरबार में, अमर फल पहुंचाऊंगा दरबार में। ठीक है बाबा जी, इससे पहले की देर हो जाए, प्रताप
प्रातः सुबह तुम्हें इस पिटारे को खोलकर दीनार और अमर फल निकाल कर इसे बिजनौर नरेश के यहाँ पहुंचाना होगा। बाबा, ओ बाबा, तुम चलो बिलाक। बाबा तुम चलो बिलाक, तुम्हारा हम कराए इलाज। पता नहीं का तुम बरबर बरबर लगाए हो, हमारे समझ में नहीं आ रहा। अरे कुछ सो रहा था क्या? हमका लगा तुम्हारा बच्चेदानी खराब गया है। तुम्हारा बच्चेदानी खराब गया है, पता नहीं का बरबर 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 लगाए हो। बेहुदा है क्या? अमर फलान दुनिया का बकर रहा तो। अरे ये आकाशवाणी आई कहीं से। बाणी आई रही है, ये बाणी आई। नागिन है। हाँ, इच्छाधारी नागिन है। ओ इच्छाधारी। और बोला कि रात को हाँ पिटारी खोल देना, हाँ, तो मैं एक सुंदर लड़की बनकर आ जाऊंगी, तुम्हारी बेटी बनकर। अच्छा बाबा। और दिन में नागिन बनकर पिटारिया में रहूं। वही तो हम पहुड़े पहुड़े सोचत है कि बाबा बरबर आता है, इनके बच्चे दानी खराब हो गए। सुन, हाँ अब जाता हूँ महाराज के दरबार। हाँ, और तुम हम कुटिया पर हवे हाँ। और पिटरिया देखब। हाँ, पिटारिया सो रही फोटो खोल देना पिटारी को। हम खोल देवे बाबा। बजाओ भी चलो। हाँ।